शहर हैदराबाद की बात हो तो शायद बिरयानी याद आती है, और अगर क्रिकेट की बात हो तो डिस्ट्रक्शन। खैर मुझे तो काव्या क्यूटी भी याद आती है। लखनऊ की बात हो तो नवाबी रोर की बात होती है, पंत के शोर की बात होती है, और गोयनका साहब के माइक की बात होती है। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच आपको डिस्ट्रक्शन एक कॉमन वर्ड नजर आएगा इनकी बल्लेबाजी में। कूट कूट कर भरा है। पर आखिर कैसा किया है दोनों टीमों ने अपने स्क्वाड का कंस्ट्रक्शन, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। चलिए भैया, घर की टीम लखनऊ से शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा लखनऊ के फैंस आवा भैया, कमेंट में आवा, बतावा कैसी टीम बनी बा। अब लखनऊ के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मैंने इनकी प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश की, मुंह में लेके मिठाई ली। यार तुम लोग गलत मजे ले रहे हो भाई गोयनका साहब के। तो अब मैंने जब इनकी टीम बनाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि कोई विदेशी पेसर इनकी स्टार्टिंग 11 में शायद स्टार्ट ना करे, और बहुत रेयर ऐसा टीमों के साथ होता है कि आपको इस तरीके का लाइनअप नजर आए, क्योंकि इंडियन ऑप्शंस बहुत है इनके पास। और शामर जोसेफ आप देखते हैं, बट आपको लगता है कि शायद वो स्टार्ट नहीं करेंगे। और जब आप इनकी प्लेइंग 12 में लगातार सारे इंडियन और फॉरेन बैटर्स देखते हैं तो आपको लगता है कि भैया बल्लेबाजी में विदेशी खिलाड़ियों की तरफ इनकी निर्भरता आपको नजर आएगी। तो एक जो कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशंस बहुत सटल होने चाहिए, वो नहीं है। एक तरफ ओवर डिपेंडेंसी कहीं विदेशी खिलाड़ियों पर है, कहीं भारतीय खिलाड़ियों पर है। उस कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम तैयार हुई है। और इनके मजबूत पक्ष क्या है? सबसे पहले मजबूत पक्ष है डिस्ट्रक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फिनिशर्स, लेकिन ओवरसीज हैं पूरन और मिलर के तौर पर। अब डेविड मिलर जब चलते हैं डायनामाइट हो जाते हैं, पर कंसिस्टेंसी शायद उतनी नहीं रहती। वहीं पर निकोलस पूरन की बात करेंगे, भैया ये तो बहुत मारता है भाई, ये साला कैरेबियन ताकत है, इसकी तो बात ही मत करो। और उसके बाद नंबर 2 आता है बेस्ट विकेट कीपर्स ऑफ द सीजन। भाई कोई डाउट ही नहीं है, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, ये जिनकी टीम में होते हैं ना तो आपको लगता है कि भाई कुछ तो क्रेजी होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रेजी होगा, और ऋषभ पंत ओपन कर जाए तो महा क्रेजी हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक These are the biggest plus and positives जो लखनऊ के लिए आपको नजर आएंगे। एंड तीसरी स्ट्रेंथ, भाई गेंदबाजी के विकल्प भर भर के हैं इस टीम में, और जो कि आप लखनऊ की कंडीशंस में चाहते हैं, जहां पर पिच में भी स्लो हो जाए, में भी अच्छी मिल जाए, यू हैव नो आइडिया। सो आपको उस अलग अलग दृष्टिकोण के हिसाब से गेंदबाजी के विकल्प चाहिए रहते हैं, और इस टीम के पास काफी सारे विकल्प हैं, जैसे कि रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान, आकाशदीप, आकाश सिंह, मणिमरन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, सामर जोसेफ, आवेश खान, प्रिंस यादव। अब इनमें से कुछ नाम जब मैं पढ़ता हूं, जैसे कि मयंक, मोहसिन, इवन एक स्टेज पर आवेश खान और आकाश सिंह, मुझे लगता है कि भैया यंग पेसर्स, इंडियन और तेज गति की कमी इस टीम में नहीं होने वाली। शामर जोसेफ को भी जोड़ लो। और उसके बाद इनके पास इनफैक्ट ऑलराउंडर्स में भी गेंदबाजी के विकल्प आप देखिए, शहबाज अहमद कैन बोल, एंड देन अर्शिन कुलकर्णी, मिचेल मार्श कैन ऑल्सो बोल। सो गेंदबाजी के ऑप्शंस इस टीम के पास काफ़ी हैं, पर क्या एक्सपीरियंस है, इस पर एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए अब चलिए चलते हैं इनकी वीकनेस पर। सबसे बड़ी वीकनेस दोस्तों, जब आप इनकी प्लेइंग 12 बनाएंगे, विदेशी बल्लेबाजों पर यह टीम बहुत निर्भर है। फिर चाहे आप मे बी स्टार्ट करें विद द मिचेल मार्श, देन आपके पास डेविड मिलर है, देन आपके पास निकोलस पूरन है। So you are a lot dependent on your foreign batters, even Aiden Markram और maybe Matthew Bredsky, इनमें से कोई एक खेलेगा। So depending upon the foreign batters, मैं कहता हूँ ये रेड अलर्ट होता है, ये कभी अच्छी चीज़ नहीं होती। बिकॉज चल गए तो हैदराबाद वाला हाल है, नहीं चले तो सारी टीमें उठाकर देख लो यार, विदेशी खिलाड़ी फिर बहुत रुलाते हैं। पंजाब का एग्जांपल ले सकते हो। एंड देन उसके बाद जो दूसरा बड़ा वीकनेस और बड़ा थ्रेट भी है इस टीम के लिए, वो ये है कि इनके जो मेन पेसर्स हैं, देखो एक्सपीरियंस्ड, वो कोई ऐसा बड़ा पेसर इनके पास नहीं है, वो नहीं है जो लीडर जिसको आप कह सको, तो वो एक वीकनेस तो है ही। और उसके अलावा अगर आप मोहसिन, एंड मैं मानता हूं कि भैया एक स्टेज पर जो है मयंक इनके इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पेसर रहेंगे, ये दोनों बहुत इंजरी प्रोन है। मतलब ये 14 मैचेस लगातार तो नहीं खेल सकते, ये मैं मान के चलता हूँ। तो फिर वो ना आपको थोड़ा सा दिक्कत में डालेंगे। आवेश और आकाश की तरफ फिर आपको देखना पड़ेगा, एंड ये भी दिक्कत है इस टीम के लिए। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अब जैसा मैंने बताया, मयंक एंड मोहसिन अगर आपके प्रीमियम पेसर बन गए हैं तो ये उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना कि भाई मत हो इंजर्ड, खेल लो भाई, 14 मैचेस खेल लो यार, आराम से खेलो यार। थोड़ा एक आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम भी डाल दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मैचेस सारे खेल जाओ। तो मुझे लगता है कि ये किसी टीम के की पेसर्स बनने की काबिलियत रखने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, और लखनऊ के बन सकते हैं अगर मयंक और मोहसिन सारे मैचेस खेल जाते हैं। सो इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू जस्ट गो आउट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और हमें ये बताएं कि भाई हम इंजर्ड नहीं होते। इस टीम के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट मुझे दोस्तों
नजर आ रहा है वो साफ तौर पर आपने देखा होगा। बल्लेबाजी में और मे नॉट बी दैट बड़ा इशू, बट गेंदबाजी में मुझे थोड़े से इश्यूज जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि विकल्प बहुत ज्यादा है, पर इंजरी कंसर्न इस टीम को परेशान करेगी। और बल्लेबाजी में जो बल्लेबाजों की फॉर्म है और विदेशी खिलाड़ियों पर डिपेंडेंसी है, आई थिंक दैट कैन श्योरली हार्म दिस टीम। मुझे लगता है वो इनको थोड़ा सा दिक्कत में डालेगी। सो लखनऊ को लेकर मेरा कंक्लूजन दोस्तों बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है। देखिए हमने बहुत सी ऐसी टीमें देखी हैं विच मेक्स देयर टीम की ऐसा हमारे पास 7 भारतीय रहेंगे 11 में, इधर इधर फिर एक गैप इधर 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 करके, और फिर उसमें आप विदेशी खिलाड़ी हर एंड पे एक एक भर देते हो जो कि टॉप प्लेयर्स रहते हैं, सो दैट वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा क्रिएट हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं उनके साथ। ये बहुत रेयर होता है, हमने देखा कि एक तरफ पूरे विदेशी खिलाड़ी हैं और फिर एक तरफ पूरे आप भारतीय प्लेयर्स पर निर्भर हो। इस टीम के साथ ऐसा है। अगर आप इनकी प्लेइंग 12 टॉप प्लेइंग 12 बनाएंगे जो इनकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, उसमें आपको विदेशी सारे वो बल्लेबाजी के यूनिट में संभालते नजर आएंगे और पूरा गेंदबाजी और ऑलराउंडर से आप भारतीय खिलाड़ियों पर निर्भर हो, विच मे बी अ गुड थिंग, पर मुझे लगता नहीं है कि उतनी सही चीज होती है, क्योंकि मैं विदेशी खिलाड़ियों पर बल्लेबाजी यूनिट में जाकर इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि फिर मैं माकरम पर, मिलर पर, पूरन पर एंड ऊपर मार्श पर या फिर किसी पर भी इतना निर्भर हूं कि वो चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑब्वियसली अर्शिन कुलकर्णी, अब्दुल समाद, इन सब की तरफ फिर मुझे देखना पड़ेगा, या फिर हिम्मत सिंह, आयुष बदोनी, इनकी तरफ मुझे जाना पड़ेगा। क्या मुझे इतनी हिम्मत आती है इन खिलाड़ियों को देखकर, ये एक बड़ा सवाल है। देखो एक चीज़ तो मैं इस टीम के साथ जोड़ रहा हूँ कि कंडीशन वाइज जो इनकी कंडीशंस रहती हैं लखनऊ की, स्लो कंडीशंस एंड ऑल, इन्होंने अच्छे खिलाड़ी पिक किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। में से एक शहबाज अहमद हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा यूपी की कंडीशंस को निकाल सकते हैं बाहर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शंस बहुत हैं। बॉलिंग ऑप्शन हमेशा फिर से वही बात है, कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको लखनऊ में बॉलिंग विकल्प ज़्यादा चाहिए रहते हैं। जहीर खान भी उधर जुड़े हुए हैं तो एक उधर एक रोल ऐड हो जाता है पेस गेंदबाजों का कि वो बेटर करेंगे। पर मुझे ओवरऑल यही लग रहा है ना यार कि जब इन्होंने ऋषभ पंत को बाई किया मैं बड़ा खुश हुआ यार, मुझे लगा ऋषभ पंत ऑन टॉप, वो स्टार्ट करे, मिडिल में निकोलस पूरन, बीच में तुम अच्छे प्लेयर्स भर लो, गेंदबाजी भर लो, भाई आला एकदम फोड़ दोगे, फाड़ दोगे। बट उसके बाद ना मुझे लगता है वहाँ पर ज़्यादा स्पेंड करके ये टीम उस लिहाज का स्क्वाड नहीं बना पाई जैसी मैं एटलीस्ट इनसे अपेक्षाएं कर रहा था। और उसके बाद ना फिर वही बात है कि मयंक, मोहसिन, आवेश, भारतीय विकल्प बेहतरीन है, सब इंजरी प्रोन्स हैं। रवि बिश्नोई आपके लिए टॉप क्लास है भाई, ये बंदा चलेगा तो बहुत बेहतरीन करेगा, बट वही चीज़ है कि यार विकल्प बहुत है पर मुझे ना श्योरिटी उतनी नहीं मिल पा रही है, एंड मुझे लग रहा है कि ये इस टीम के लिए थोड़ा सा इशू बन सकता है। ओवरऑल भाई मैं बहुत ही खुला कहूंगा कि डेफिनेटली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस स्क्वाड। मुझे नहीं लग रहा कि मैं उतना खुश हूं, या जितना मैं बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था उतना अच्छा इस टीम ने नहीं किया, और मैं इस स्क्वाड से उतना ज़्यादा खुश नहीं हूं। देख लो भाई, मैं अपना ओपिनियन चाहे मेरे घर की टीम हो क्लियरली देता हूँ, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है, लेकिन अगर इनके सारे प्लेयर्स क्लिक कर गए, मोहसिन, मयंक, आवेश, सारे लोग लगातार खेलते रहे बिना किसी इंजरी कंसर्न्स के एंड ऑल, और इनके फॉरेन जो बैटर्स हैं वो क्लिक कर गए भाई, रन आने लगे ना, तो तबाही भी मच सकती है, क्योंकि पंत, पूरन है, ये मत भूलना कि ये अपने आप में ही इस टीम को पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। खैर भैया, हैदराबादी बिरयानी की तरफ चलते हैं। और बहुत सुना हमने सोशल मीडिया पर इस टीम की जमकर तारीफ हुई है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप जो देख रहा है कह रहा है कि अरे मोरी मैया की तो ये लोग भैया और फाड़ेंगे और तोड़ेंगे और भैया पेलेंगे, और बिल्कुल ऐसा है। लेकिन क्या सच में ये स्क्वाड पिछले साल की तुलना में ज्यादा मजबूत है, या फिर ऐसा आपको बताया जा रहा है इसलिए आप इसे मान रहे हो? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करें इस टीम के मजबूत पक्ष के बारे में। सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है काव्या क्यूटी। उसके बाद भैया मजबूत पक्ष है कि ये ना ऑक्शन में दिन ब दिन ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, और उसके बाद मजबूत पक्ष है कि भाई की बिडिंग भी अच्छी की है। मजाक से हट कर यार, आई थिंक कि हैदराबाद ने ना जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज ओवर द ईयर इंप्रूव की है ना पिछले कुछ सालों में, वो कमाल है, और इस बार भी इन्होंने ऑक्शन में कुछ बहुत बेहतरीन किया। सबसे पहले वो स्ट्रेंथ है मोस्ट एक्सप्लोसिव टॉप 5 ऑफ द सीजन। ये तो तुम लिख दो भैया, मुंबई और इन्हीं में टक्कर है कि ज्यादा तूफानी किसका है, और ज्यादा तूफानी इस वक्त कंसिस्टेंसी में मुझे इसी टीम का नजर आता है। पेलू पांड्या नजर आ रहे हैं टॉप पर, ईशान किशन एट नंबर 3, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिच क्लासन। अरे मोरी मैया चक्कर आ गया भाई, चक्कर आ गया। ये
तांडव है भैया इस टीम का। तो ये चलेंगे तो फिर हु केयर्स अबाउट द गेंदबाज भाई, 300 प्लस पे लो, मैच जीतो, खत्म साला इसकी ऐसी की तैसी। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि इन्होंने अपने स्पिनर्स को मजबूत किया, और ये होना चाहिए था इस टीम की। पिछले साल जो थोड़ी सी वीकनेस नजर आती थी ना, वो यही था कि स्पिन ऑप्शंस मजा नहीं आ रहा था। इस बार इन्होंने राहुल चहर भी लाया, एडम जैम्पा भी लाया, और ऐसी परिस्थिति बनाई 11 की कि साला दोनों खेल भी सकते हैं। सो दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट उस फ्रंट पर भी। और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भाई मेरे को मजा आ गया देखकर, इनका जो मिडिल और डेथ ओवर गेंदबाजी है ना, इतने विकल्प है, मैं गिनाता हूं, तुम गिनना भाई। इनके पास एडम जैम्पा है, राहुल चहर है, दोनों मिडिल ओवर्स के फेज में गेंदबाजी करने के लिए जाने ही जाते हैं, स्पेशली जैम्पा। इनके पास पैट कमिंस है, इनके पास जयदेव उनादकट है, हर्षल पटेल है, मोहम्मद शामी किसी भी फेज में गेंदबाजी कर सकते हैं, एंड देन दे हैव गॉट एहसान मलिंगा टू बॉल इन द डेथ ओवर्स। इतने विकल्प ये टीम कैरी करती है मिडिल ओवर, 7 ओवर से लेकर 20 ओवर के बीच गेंदबाजी करने के लिए। ससुरा सबको एक एक ओवर दो, फिर भी भैया सारे यहां पर गेंदबाजी नहीं डाल पाएंगे। तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड आई वुड से अ लॉट ऑफ प्रूवन क्वालिटी ऑप्शंस आईपीएल के। ये इस टीम की बड़ी काबिलियत है। लेकिन कमजोरी क्या है, चलिए उसको पहचानते हैं। देखिए इनके जो बैकअप ओवरसीज हैं उनके पास आईपीएल का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। 4 शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं, 3 बच रहे हैं, 7 विदेशी टोटल है। इनके पास है मेंडिस साहब, ब्राइजन कार्स एंड ई मलिंगा। अब भाई मलिंगा है तो आप उम्मीद करते हो कि ये कुछ कमाल करेगा, और इनकी इकॉनमी टी20 में बहुत अच्छी रही है, डेथ में अच्छी डालते भी हैं, तो मलिंगा 2.0 ही है, मतलब 2.0 क्या, मलिंगा ही दूसरे हैं पूरे। पर बात ये है कि एक्सपीरियंस नहीं है किसी को आईपीएल का, और आईपीएल बहुत अलग लीग है भाई। ये मत कहो कि बंदे ने वहां रन बनाए तो यहां बनाएगा, ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये एक दिक्कत है इस टीम के साथ। दूसरा, क्वालिटी पावर प्ले बॉलर्स की कमी है भाई, और ये मैं इस टीम को बता रहा हूं, ये भुवनेश्वर कुमार को मिस करेंगे भाई। मतलब भुवनेश्वर कुमार तो ऐसा गेंदबाज है जहां से चला जाए वही मिस करेगा, पर ये इसलिए मिस करने वाले हैं क्योंकि मुझे बताओ शमी का पार्टनर कौन है, कौन उनके साथ पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा। क्योंकि आपके पास सिमरजीत है, आपके पास कमिंस हैं जो वाइबल विकल्प है, इसके बाद तो हर्षल पटेल, उनादकट तो पावर प्ले गेंदबाज है नहीं। सो सिमरजीत को क्या आप 11 में फिट कर सकते हो, ये एक बड़ा सवाल है। एंड इफ यू कैन नॉट फिट हिम, क्या कमिंस शुरू में डालेंगे, क्योंकि वो भी न्यू बॉल पेसर नहीं है, वो उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है, डाल सकते हैं। तो शमी का पार्टनर कौन है, और यहाँ पर आपको भुवी की कमी महसूस होगी। तो भैया इनके पास पावर प्ले गेंदबाज की तो कमी है, और पावर प्ले गेंदबाजी की बात है तो यार भुवी का तो कोई तोड़ ही नहीं था, तो उनका जाना इस टीम को खलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा कोई वीकनेस तो मैं इस टीम की नहीं देखता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और बहुत से यंगस्टर्स के पास हैं, ईशान किशन, अभिनव मनोहर और अथर्व तायडे। मुझे लगता है कि इन 3 में से 2 को मौके मिलने वाले हैं प्लेइंग 11 में भर भर के, और वो इस मौक़ों का अपने ट्रू पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास तौर पर ईशान किशन, क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि ईशान किशन क्या ज़रूरत थी, टीम को ओपनर तो हैं, बट इफ़ ही कैन प्ले एट नंबर 3, जो कि मुझे लगता है मोस्ट पॉसिबली खेलेंगे। देखिए ये ऐसी टीम है ना जो ईशान किशन को सूट करती है, ये मेरा मानना है, क्योंकि यही इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए रहता है। राहुल त्रिपाठी की जगह वो ईशान किशन को आप देखते हो डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन इन द टीम। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दिस टीम नीडेड, जो इस टीम को खास बनाता है, क्योंकि और ज़्यादा मजबूती आपको मिली है। तूफान, तोड़ो फोड़ो मारो इसकी माँ का साला, 250 बनाते थे 300 बनाएंगे, वो काम ईशान किशन करेंगे। वो फुल्ली छूट मिलेगी ना कि जा भाई मार तेरी ऐसी की तैसी, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना। और जब ऊपर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है ना, तो इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन। तो मुझे लगता है ना कि ईशान किशन के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है कि वो हैदराबाद में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों क्या इनके लिए थ्रेट्स हैं? मुझे लगता है कि इनकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो इनके पास इनएक्सपीरियंस्ड है। उसमें आपको अभिनव मनोहर, ताइडे, कुछ ऐसे विकल्प है जिनको फिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि इंडियन अनकैप्ड ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। और इनकी जो बॉलिंग है वो डेफिनेटली पिछले साल की तुलना में तो थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, इसमें कोई शक, कोई दो राय ही नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मुझे हैदराबाद को कंक्लूड करना हो, तो मैंने देखा कि हैदराबाद की ना सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हुई कि भाई क्या टीम बना दिया, क्या टीम बना दिया, तोड़ दिया फोड़ दिया। इनकी बैटिंग 100% तोड़ दिया फोड़ दिया। इनका टॉप 5 100% भाई कमाल कर दिया है और मजबूत कर लिया है। बट उसके नीचे जब आप जाओगे ना, तो आपको नीचे लगेगा कि उतना काम हुआ नहीं है भाई। नंबर 6, 7, 8 के बाद ना आपको लगेगा कि ये पिछले सीजन इससे कहीं ज़्यादा मजबूत थे, और इनकी गेंदबाजी विकल्प कहीं ना कहीं काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। वो गेंदबाजी का लेवल आपको थोड़ा सा कम नजर आएगा, और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास भी कर रखा है। सो दीज आर द थिंग्स फॉर दिस टीम जो इनको देखना रहेगा। स्पिनर्स मजबूत हुए हैं, पेसर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी उसके अलावा अगर वंस अगेन इफ यू कैन स्कोर 300 तो हु केयर्स,
गेंदबाजी क्या है भैया, 300 मारो, मैच जीतो, सीजन जीतो, ट्रॉफी जीतो, ऐसी की तैसी, काव्या क्यूटी खुश तो हम खुश, तुम खुश, सब कोई खुश, तो हो जाओ खुश। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को यार कर दो सब्सक्राइब, फटाफट से हमें 400K की फैमिली बना दो। और आते हैं एक और वीडियो के साथ, मिल रहे हैं ना, और तब तक के लिए ये वाली देख लो, बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।